कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू होने वाला था। दो विशाल सेनाएं आमने सामने थीं, एक ऐसे युद्ध के लिए तैयार जो उनके राज्य का भाग्य तय करेगा। एक तरफ कौरव थे जिनका नेतृत्व महत्वाकांक्षी दुर्योधन कर रहा था, और दूसरी तरफ पांडव जिनके शीर्ष पर धर्मी युधिष्ठिर थे। खूनी लड़ाई का मंच तैयार था और हवा प्रत्याशा और भय से गूंज रही थी। युद्ध के ढोल की आवाज और सैनिकों की घबराहट भरी बातों के बीच पांडवों के बहादुर योद्धा अर्जुन के दिल में एक गहरा संकट छा गया। मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन की उथल पुथल को देखकर उसके सारथी और मित्र भगवान कृष्ण ने कहा, महाभारत के युद्ध के मैदान में जहां कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे, अर्जुन का मन संदेह और निराशा से भर गया था। अर्जुन, यह निराशा तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती। तुम्हारे मन में जो संदेह और भय है वह तुम्हारे कर्तव्य के मार्ग में बाधा डाल रहा है। एक योद्धा के रूप में तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। एक क्षत्रिय, एक योद्धा ऐसी कमजोरी के आगे नहीं झुकता। तुम्हारा जन्म ही इस उद्देश्य के लिए हुआ है कि तुम धर्म की रक्षा कर सको। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और साहस है उसे पहचानो और उसका उपयोग करो। विष्णु के अवतार कृष्ण केवल एक सारथी नहीं थे, बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शक थे जिन्हें अर्जुन को उनके भाग्य की ओर ले जाने के लिए भेजा गया था। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की कि यह युद्ध केवल एक भौतिक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। तुम्हारा कर्तव्य स्पष्ट है। कृष्ण ने अपनी आवाज दृढ़ लेकिन सुखदायक रखते हुए कहा, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना है, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हो। यह युद्ध तुम्हारे लिए एक परीक्षा है और तुम्हें इसे पार करना ही होगा। धार्मिकता बनाए रखना और न्याय के लिए लड़ना, भले ही इसका मतलब अपने परिजनों का सामना करना हो। यह तुम्हारा धर्म है और इसे निभाना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें अपने मन की दुर्बलताओं को त्यागना होगा और अपने कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहना होगा। अपने कर्तव्य से पीछे हटना अपने धर्म के साथ विश्वासघात करना है। यह समय तुम्हारे लिए अपने संदेहों को दूर करने और अपने कर्तव्य का पालन करने का है। याद रखो, एक सच्चा क्षत्रिय कभी अपने धर्म से पीछे नहीं हटता। कृष्ण ने अपने दिव्य ज्ञान में अर्जुन की पीड़ा को कम करने के लिए एक गहरा सत्य प्रकट करने की कोशिश की। आत्मा की अमरता। आत्मा अमर है अर्जुन, कृष्ण ने समझाया। इसे किसी हथियार से नहीं मारा जा सकता, न ही इसे आग से जलाया जा सकता है। यह अजन्मा, अमर और अपरिवर्तनशील है। उन्होंने आगे बताया, जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा अपने पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों में प्रवेश करती है। भाग 5, कर्म का स्वरूप। कृष्ण ने फिर अपना ध्यान स्वयं कर्म की प्रकृति की ओर लगाया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह कर्म ही नहीं है जो किसी को बांधता है, बल्कि उसके फल से लगाव है। अपना कर्तव्य निभाओ अर्जुन, पुरस्कार की इच्छा के बिना। कृष्ण ने सलाह दी, कर्म पर ध्यान दो, उसके परिणाम पर नहीं। यही कर्म योग का सार है, निस्वार्थ कर्म का मार्ग। भाग 6, ज्ञान योग। मोक्ष के मार्ग को और अधिक रोशन करने के लिए कृष्ण ने ज्ञान योग, ज्ञान के योग का गहरा ज्ञान प्रकट किया। उन्होंने समझाया कि सच्चा ज्ञान नाशवान शरीर और अविनाशी आत्मा के बीच के अंतर को समझने में निहित है। शरीर शाश्वत आत्मा के लिए एक क्षणिक निवास है, कृष्ण ने सिखाया। शरीर के साथ तादात्म्य स्थापित करना अज्ञानता में जीना है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना ही मोक्ष प्राप्त करना है। भाग 7, स्थिर अर्षि। कृष्ण ने तब एक स्थित प्रज्ञ, एक ऐसे आर्षि के गुणों का वर्णन किया जो जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, विजय और पराजय के द्वंद्व से विचलित हुए बिना ज्ञान में स्थिर रहता है। वह जो विपत्ति के सामने अडिग रहता है, जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त है, वह वास्तव में बुद्धिमान है, कृष्ण ने समझाया। ऐसा व्यक्ति सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सभी प्राणियों को देखता है। वह परम शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। भाग 8, अर्जुन का परिवर्तन। जैसे जैसे अर्जुन कृष्ण के दिव्य प्रवचन को ध्यानपूर्वक सुनता गया, उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन जड़ पकड़ने लगा। निराशा का कोहरा जो उसके मन पर छाया हुआ था, धीरे धीरे दूर हो गया। उसकी जगह समझ की चमकदार रोशनी ने ले ली। उसने अपरिहार्य के लिए शोक करने की व्यर्थता और साहस और वैराग्य के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करने के महत्व को महसूस किया। संघर्ष नहीं है,
यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। मैं अपने भाइयों और अपने राष्ट्र के लिए लड़ूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। मेरे हाथों में धनुष और यह युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, यह एक आदर्श के लिए लड़ाई थी। यह वह क्षण था जब हर योद्धा ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अपने कर्तव्य के लिए खड़ा हुआ। यह एक नई शुरुआत थी, एक नए युग की शुरुआत।